नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार का खास प्रोग्राम कट्टरता का सच, मानवता की चीख। आज का यह कार्यक्रम किसी धर्म, किसी आस्था या किसी देश के खिलाफ नहीं है। आज का यह कार्यक्रम कट्टरता का के ऊपर है, जो कट्टरता के उस सच पर है जो हर बार मानवता की चीख दबाने की कोशिश करता है। जब धर्म सवालों से ऊपर उठा दिया जाता है, जब भीड़ को न्याय का अधिकार दे दिया जाता है और जब इंसान की जान अफवाह से ज्यादा सस्ती हो जाती है, तो समझ लीजिए समाज एक खतरनाक मोड़ पर है। बांग्लादेश में हालिया हिंसा ने यही सवाल खड़ा कर दिया है, क्या कट्टरपंथी सोच अब इंसानियत से बड़ी होती जाती है? आज हम उसी सच्चाई से पर्दा उठाएंगे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। और इसी बहस के बीच एक और सच्चाई पर बात करना जरूरी है। क्या भारत में कट्टरता की पहचान हमेशा ईमानदारी से की गई? पिछले वर्षों में एक संगठित कोशिश देखी गई जिसमें हिंदू समाज को आतंकवाद से जोड़ने का नैरेटिव गढ़ा गया। कुछ मामलों में कुछ तथ्यों से पहले फैसला सुना दिया गया और विचारधारा के आधार पर दोष तय किया गया। सबसे बड़ा उदाहरण साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का मामला। एक साध्वी को भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों से जोड़कर पूरे समाज को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई। सालों तक जेल, बिना दोष सिद्ध हुए सामाजिक बहिष्कार और मीडिया ट्रायल। लेकिन जब अदालतों में मामले टिक नहीं पाए तो ना कोई माफी आई, ना उस नैरेटिव को गढ़ने वालों से कोई जवाबदेही तय हुई। सवाल यह नहीं है कि अपराधी कौन है, सवाल यह है कि क्या कानून सबके लिए एक जैसा है? क्या आतंकवाद का रंग, धर्म या वेश होता है, या फिर आतंक केवल आतंक ही होता है जिसे किसी भी पहचान से जोड़ना न्याय नहीं है, राजनीति नहीं है? जब एक तरफ कट्टर हिंसा पर नरमी दिखती है और दूसरी तरफ एक पूरे समाज को संदेह के घेरे में खड़ा कर देना, क्या यह सही है? क्या यह न्याय है? तो यह सिर्फ न्याय की विफलता नहीं, राष्ट्रीय एकता पर सीधा हमला होता है। यही वजह है कि आज सवाल किसी भी धर्म का नहीं, दोहरी सोच और चयनात्मक कार्रवाई का है। अगर कट्टरता को सच में रोकना है तो हर हिंसा को उसी पैमाने से तोलना होगा, चाहे वह किसी भी नाम, नारे या पहचान के साथ आए हों। जब खुले मंचों पर देश को तोड़ने वाले नारे सुनाई दे, जब घृणा फैलाने वाली भाषा सार्वजनिक जगहों पर आती है, तो सवाल उठता है कानून का। कानून का जवाब इतना सख्त और तेज क्यों नहीं दिखता? क्या कारण है कि कभी भारत में अभी तक इस तरह के नारे और आतंकवादी घटनाओं और हमारे बीच ही पनप रहा आतंक इतना कैसे भयावह हो गया? आज हर इंसान डरा हुआ है। अमीर हवाई यात्रा करते पर डर रहा है, गरीब ट्रेन से यात्रा करते पर डर रहा है। कब कहां हमारे बीच कोई आतंकी चेहरा छिपकर आया हो और हमें पता भी ना हो। वहीं दूसरा सवाल उठता है कि भारत की राजनीति पर क्या यह राजनीति इतनी लालची हो चुकी है कि भारत में जब कोई आवाज भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जैसे नारे लगाने वालों को अपनी पार्टी में जगह दे, तो सोचिए भारत की आत्मा पर कैसा प्रहार होगा। जब आतंकियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को रात के अंधेरे में खुलवाया जाए और जब आतंक को बचाने की कोशिशें हों, तो हम सबको जागरूक होना ही होगा, आवाज बुलंद करनी ही होगी, क्योंकि कट्टरता का सच, मानवता की चीख यूं ही हावी होती रहेगी। समस्या की पहचान नारे नहीं, मानसिकता को दिखाती है। नारे अपने आप में अपराध नहीं होते, लेकिन उनके पीछे की मंशा और प्रभाव अपराध बनाते हैं। जो भाषा हिंसा के लिए उकसाए, समाज में डर फैलाए या राष्ट्र की अखंडता को चोट पहुंचाए, वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, कानून का उल्लंघन बनती है। आज एक सीधा सवाल दुनिया के दूसरे देशों में देश तोड़ने या सिर काटने की धमकी वाले नारे क्यों बैन है और भारत में इन पर कार्रवाई कभी कभी देर से क्यों दिखती है? यह सवाल किसी समुदाय पर नहीं, कानून और राष्ट्रीय सुरक्षा पर है। दुनिया के ज्यादातर देशों में हिंसा या राष्ट्र विभाजन का खुला आह्वान अभिव्यक्ति की आजादी नहीं मानी जाती। भारत में भी ना जाने कितने केस ऐसे हैं
जिसमें सर तन से जुदा जैसे नारे लगे और पैगंबर के लिए कुछ टिप्पणी पर मौत के घाट उतार दिया गया। जी हां, हाल ही में उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या जीता जागता उदाहरण है। ऐसी ही सबसे ज्यादा दिल दहलाने देने वाली घटना सामने आई है भालुका की, जहां एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को धर्म के अपमान के आरोप में भीड़ ने बेरहमी से पीट कर मार डाला। पहले युवक को नग्न किया, फिर उसे घसीट कर लाकर पेड़ से लटकाया गया। क्रूरता और मानवता की सारी हदें पार कर दी गई। फिर उसके शरीर को आग के हवाले कर दिया गया। फिर नारे लगे, लेकिन उन नारों में ईश्वर नहीं, कट्टरता की हिंसक सोच बोल रही थी। भारत में ना जाने कितने ऐसे मामले हैं जहां अगर हिंदुओं के देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी की गई, पर किसी और समुदाय के लोगों के साथ ऐसा क्रूरता भरा और मानवता को शर्मसार किया हो, ऐसा कोई भी मामला नहीं है। कोई भी धर्म मानवता दया से बड़ा नहीं होता। सबसे गंभीर सवाल, इतनी बर्बर हत्या के बाद भी अब तक कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या भीड़ अब कानून से ऊपर है? इस तरह की घटनाएं हमेशा एक ही धर्म से क्यों? यह उस सोच की पहचान है जो हर देश, हर समाज को अंदर से तोड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। बहुत ही दुखद घटना है, बहुत अफसोसनाक है। इंसानियत शर्मसार हुई है, इंसानियत का कत्ल है। जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर लगातार हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, बहुत बहुत दुखद घटना है। और ख़ास तौर पर अभी जिस तरह से जिस बच्चे को उन्होंने जिस बर्बरता के साथ उसकी हत्या करी और हत्या कर उसको जिस तरह से पेड़ पर लटकाकर जिस तरह से उसके साथ व्यवहार किया गया, बहुत दुखद है। मैं पूछना चाहता हूं बांग्लादेशियों से, वो बांग्लादेशी जिनके ऊपर हमेशा से भारत ने एहसान किया, वो एहसान फरामोश बांग्लादेशी भूल गए कि जिस तरह से भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कोई भी आर्थिक मदद हो, हर तरह से भारत उनके साथ खड़ा रहा। आज यह साफ कहना जरूरी है, धर्म इंसानियत सिखाता है और हत्या नहीं। आस्था सवाल से डरती नहीं, हिंसा से डरती है। और जो इंसान को जलाए, किसी को जिंदा काट दे और मजहबी नारे लगे, तो वह धर्म नहीं, दरिंदगी है। अगर आज हम कट्टरता के खिलाफ नहीं बोले, तो कल कोई और नाम होगा, कोई और भीड़ होगी और मानवता फिर चीखेगी। इसी सच्चाई के साथ यह था हमारा विशेष कार्यक्रम, कट्टरता का सच, मानवता की चीख। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें राष्ट्रीय समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।